व्यूअर्स अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो थोड़ी साइन है उसकी तरफ बढ़ते हैं एंड दैट इज वन एंड ओनली द पाइसेस। हॉथ जिसको हम कहते हैं, कई लोग इसको हूत कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने हॉथ इसको पढ़ा है कहते होंगे डेफिनेटली हूत। हॉथ अरबी, अंग्रेजी, अरबी, उर्दू और फारसी में कहा जाता है, जो पाइसेस इंग्लिश में कहते हैं। अच्छा, मुझे वैसे याद है एक सुपरमार्केट थी यूएई में, जब हम वहां रहते थे तो अल-हूत के नाम से शायद थी, तो शायद कहते होंगे अरबी में। हूत है, ते है, TH नहीं। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि जी ये हूत है, इट इज नॉट हूत। इफ इट इज हूत देन इट इज हैविंग टी एट द एंड ऑफ इट। अच्छा, 20 मार्च, सॉरी, इसका जो अरसा है वो 20 फरवरी से 20 मार्च तक है। अरसा बताने का मतलब ये होता है कि जनाब आपको वाजे हो सके कि इस अरसे में 20 फरवरी से 20 मार्च तक जो सॉरी अफराद, ख़वातीन, हज़रात, बच्चे बच्चियां पैदा होते हैं, उनका ताल्लुक पाइसेस से होता है, ठीक है, बुर्ज हॉथ से होता है। और जो इसका जो रूलिंग प्लैनेट है, जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है, उसमें नेपच्यून से पढ़ा जाता है इसको। और वैसे जो इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो हम इसको लेते हैं जुपिटर को ही। और जो इससे मंसूब धात है वो 10 है, 3 जिसको कहते हैं, ठीक है जी। और दाल और चे जो है इससे मंसूब हरूफ हैं। बच्चों के नाम इससे रखें और फिर देखें उनकी जिंदगियों में आसानी अल्लाह पाक कैसे पैदा करता है इंशाअल्लाह। दिन जो है सारे बेहतरीन, इसके लिए दिन जो मखसूस मुख्तस किया गया अल्लाह की तरफ से वो जुमेरात का दिन है, थर्सडे। और इसका जो अदद है वो 3 है, नंबर 3 लकी नंबर कह लें, कन्फिगरेशन नंबर कह लें, मुश्तरी का नंबर जो है वो 3 कंसिडर किया जाता है। रंग जो है वो नीला या सब्ज, नीला कोई भी डार्क ले लें, सब्ज कोई भी, डार्क से लेके लाइट तक जो है नीला और सब्ज होना चाहिए, क्योंकि जो रंग है ना वो जिंदगी के ऊपर रंगीन या ब्लैक एंड व्हाइट असरात जो है ना वो मुरतब करते हैं। मतलब कहने के रंग जो है वो इंसान की जिंदगी पे गहरे पॉजिटिव या नेगेटिव असरात मुरतब करते हैं। अगर आप पाइसेस हैं तो फिर आप नीले या गहरे रंग, नीले या सब्ज रंग पहने तो पॉजिटिविटी जो है वो और ज्यादा, क्रिएटिविटी और ज्यादा, हेल्थ के मैटर्स और ज्यादा, ये सब चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। जर्द अकीक बारल आप पहन सकते हैं या पहन सकती हैं, जर्द पुखराज भी पहन सकते हैं, पहन सकती हैं, और रूबी भी पहन सकते हैं या पहन सकती हैं। मगर एक चीज जो है वो ज़हन में रखनी है कि ये चीजें आपकी तकदीर को बिल्कुल तब्दील नहीं करेंगी। तकदीर वो मालिक हमारा जो शहरक से करीब है उसके हाथ में, बदलना उसको। वैसे कई हमारे जो हैं दोस्त हैं, अहबाब हैं, बड़े हैं, हमारे असातिज़ा में भी कुछ हैं अफराद जो कहते हैं कि जो तकदीर उसने लिख दी बस वो लिख दी, अब वो चेंज नहीं होगी। भाई मेरा मानना ये है कि तकदीर दिन में 5 दफा तब्दील करने का मौका देता है अल्लाह रब्बुल इज्जत, वो फिर एक अलग बहस है। 12 अच्छा, ये वाटर एलिमेंट है, बड़े मीठे मीठे प्यारे सेंसिटिव से लोग होते हैं। तो एक पाइसियन है, बच्ची है, तो वो इतने ये सॉफ्ट हार्टेड होते हैं कि बिल्ली एक आ गई, उसने देखा किसी गाड़ी ने ना बिल्ली का एक बच्चा था वो नीचे दे दिया, वो बच्चा वो तड़प रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कितने नरम होते हैं कि ये बच्ची जो थी उसने सड़क पे ये मंजर देखा और रोना शुरू हो गई, रोती रही, घर आई रोती रही, बड़े मतलब बहुत टाइम तक। यानी इतने ये सॉफ्ट हार्टेड लोग होते हैं, दे आर वेरी गुड पीपल, बड़े अच्छे लोग होते हैं। ये वीक जो है मैं बताता हूँ कि कैसा आपका रह सकता है। पाइसेस वाले जो हैं उनके लिए मैं ये अर्ज करूंगा जनाब कि बच्चों के उमूर से रिलेटेड, बच्चों के मैटर से रिलेटेड कोई बड़ा अच्छा सा ना इंटरेस्टिंग सा कोई प्लान करें, क्योंकि आपके बच्चे जो हैं वो, या आप समझ रहे हैं जो आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, वो आपसे कुछ इंटरेस्टिंग चीज जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कोई प्लान करें और उसको एग्जीक्यूट करें इस हफ्ते में। और इस वीक में ऐसे काम अल्लाह ताला आपसे करवाएगा कि आपका जो फ्यूचर है वो काफी हद तक ब्राइट होने का इम्कान है इंशाअल्लाह अज़ीज। और बाकी कोई
एक दो दोस्त हैं जिनके मुतल्लिक आप अहम फैसला करते हुए या करती हुई, सहेली है, ज़ाहिर है लड़कियों की सहेलियां होती हैं और लड़कों के दोस्त होते हैं। बच्चियों में अभी पता नहीं रुझान बहुत अरसे से, हमारे ज़माने में तो नहीं होता था, बच्चियां जो हैं अपनी सहेलियों को सहेलियां कहती थी, दोस्त नहीं कहती थी। अब तो खैर बहरहाल अपने फ्रेंड से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनके मुतालिक कोई अहम फैसला करते हुए या करती हुई आप नजर आएंगी। और ये है कि प्लेजेंट किस्म का सोशल गेट टुगेदर जो है, समाजी तकरीबात जो हैं उनके अंदर आप शिरकत करते हुए या करती हुई नजर आएंगे या आएंगी। ठीक है, बाकी एक काम है कि गैर जरूरी अखराजात से आपने परहेज और गुरेज करना है। माँ बाप का खर्चा आप जरूर करवाएंगे, मगर ये है कि अल्लाह ताला आपको सलामती अता करे। माँ बाप इसी काम के लिए होते हैं, मगर ये है कि आपने खुद से जो है, वैसे तो खुद आप बहुत समझदार हैं, आपने वैसे भी ना गैर जरूरी जो अखराजात हैं उनसे गुरेज और परहेज करना। ठीक है। अच्छा, अब जो लोग जाना चाह रहे हैं ना जॉइंट वेंचर्स के अंदर को पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, जैसे उनके लिए ये वीक जो है ये बहुत अच्छा है। लोग आमादा हैं आपके साथ काम करने के लिए, सिर्फ आपकी एक नोट ऑफ अप्रूवल की जरूरत है उनको। आप इस हफ्ते में सोचें, देखें, जो बेस्ट ऑप्शन है उसको यस करें, अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा इंशाअल्लाह ताला। ख्यालात का जो इस्तेमाल है वो पॉजिटिव तरीके से करें, सबको करना चाहिए, और सोच अपनी तरफ पॉजिटिव रखें, कंस्ट्रक्टिव रखें। ये वीक बहुत अच्छा है इस हिसाब से, और हौसला अफजाई आपको मतलब मिलेगी कारोबारी लेवल के ऊपर, अगर आप मुलाजमत कर रहे हैं उसके लेवल के ऊपर, और इवन खानदानी लेवल के ऊपर फैमिली की तरफ से बड़ी आपको एनकरेजमेंट जो है वो मिलेगी आपके जो भी रिलेटेड काम है उनमें। आर्ट में जो लोग हैं पाइसियन से, वैसे ही बड़े आर्टिस्टिक लोग हैं, ऑटिस्टिक नहीं आर्टिस्टिक, ये बड़े जबरदस्त है। इस वीक में इनके जो आर्ट वाले काम है उनको सराहा जाएगा, और इंशाअल्लाह 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 मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी से, उसके हुक्म से आपकी जो नेक मकासद है उनमें आपकी कामयाबी जो है वो इंशाअल्लाह मुमकिन है। कुछ रिश्तेदारों के साथ जो ताल्लुक है ना वो आपका और ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ इस वीक में अल्लाह की मेहरबानी से नजर आता है। हेल्थ जो है ना उसका आपने ध्यान ये रखना है कि रेस्ट प्रॉपर करें, डाइट अपनी प्रॉपर रखें इस वीक में, क्योंकि हेल्थ जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। हेल्थ का ख्याल रखना है आपने इस वीक में, वैसे भी रखें, खास ख्याल रखें। अच्छा, जो सदकात हैं वो आपने क्या देने वो मैं बताता हूँ आपको। मुख्तसरन मैं अर्ज करता हूँ कि सदका जो है वो रद्द बला है, हर बला को टालता है, इवन मौत तक को टाल सकता है। ये मेरे प्यारे रब का और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक फरमान है, तो ये गलत नहीं हो सकता किसी भी कीमत में। अच्छा, और दूसरी बात ये कि सदका हमेशा जब भी दें मुस्तहिकीन को दें, जिसको दें इज्जत से, एहतराम से, उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह किए बगैर दें, और उसको कहें जनाब ये सदका है, क्योंकि ये बताना जरूरी है। एक तरीका है, उसके बगैर फिर जो सदका है वो सदका नहीं होता, वो फिर खैरात है, कुछ इस तरह की चीज हो जाती है। रद्द बला के तौर पर देना, तो अपने बहन भाइयों को देखें, अगर उनको जरूरत है उनको दें, दोस्त हैं, अजीज हैं, महल्लेदार हैं, उनको दें सदका। कोई उसमें वो नहीं है, चैरिटी अपने घर से शुरू होती। अच्छा, अब आपने सदका देना क्या है जनाब? आपने चने की दाल, ये मैं एक लिस्ट है वो मैं बताता हूँ, उसमें से जो आप देना चाहें सदका वो दे दें। सारे एक ही के पैसे तो सारा दे दें, अल्लाह आपको अगर तौफीक देता है। चने की दाल दें, सुर्ख रंग की शक्कर दें, चूंटों को डाल दें, कीड़ों को डाल दें, वो भी ठीक है, बेहतरीन है। सुनहरी रंग का कपड़ा दें, सुनहरी नमक दे सकते हैं, उसके बाद नकद रकम दे सकते हैं, बड़ा गोश्त दे सकते हैं, सदके में जिंदा जानवर दे सकते हैं। इनमें से कोई एक चीज जो है अगर अल्लाह ने तौफीक दी है वो दे दें, कोई मसला नहीं। अच्छा, पढ़ना क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले सिर्फ एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि अपना रब्ता, अपना डिसिप्लिन, अपना कांटेक्ट अपने रब के साथ, क्रिएटर अल्लाह के साथ बिल्कुल सही तरीके से रखें, क्योंकि असल जो काम है ना वो यही है। सबसे बड़ी मेडिटेशन जो है वो यही है। नमाज भी जब हम पढ़ते हैं हम मेडिटेट कर रहे होते हैं ना, अपना कंसंट्रेशन, खुशू और खुजू जिसको कहा जाता है,
تو وہ اپنا تعلق جو ہے اس کو بیسٹ کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر کثرت سے درود بھیجیں، کیونکہ دیکھیں یہ وہ پیارا خوبصورت عمل ہے کہ جو میرا پیارا رب ہمہ وقت اپنے فرشتوں کے ساتھ کرنے میں مصروف ہے. تو جناب یہ کیجئے. اور ہر نماز کے بعد آپ نے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، درود شریف میں اس لیے بتاتا ہوں، ایک تو اس طریقے سے درود پڑھا جاتا ہے، بہانے سے پڑھیں درود. آپ نے ہر نماز کے بعد 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ 11 دفعہ جو ہے، یا اپنا جو بھی جتنا پیار محبت سب کو زیادہ ہی ہے، آپ ایٹ لیسٹ یہ پڑھیں، درود پڑھیں. اور درمیان میں آپ نے یا ودود یا اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لیں یا 2 پڑھ لیں، یہ آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اپنے جو بھی جائز مقاصد ہیں ان کے لیے، اور پھر درود شریف پڑھنا ہے. دیکھیں اس کا ترتیب یہی ہوتی ہے، درود شریف، تسبیح، دعا اور پھر درود شریف. کوئی بھی عمل جب بھی کر رہے ہیں تو اس میں بھی نارملی یہی ہوتا ہے کہ درود شریف پڑھا جاتا ہے، وہ دعا کی وہ آیت یا جو صورت ہے جو چیز بھی ہے وہ پڑھنی ہے، پھر دعا کی جاتی ہے اور پھر درود شریف ہوتا ہے.